बार शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण होगा और नहीं तो इस सरकार के स्थानांतरण की पटकथा हम लोग। अच्छा, सरकार किसी की बपौती नहीं न है, ये बिहार किसी की बपौती नहीं है, किसी को विरासत में बिहार नहीं मिला हुआ है। हम तो के पाठक के खिलाफ लिख करके दिए हुए हैं महामहिम राज्यपाल को, हम तो लगातार लिखते रहे इनके खिलाफ में। और जो बहाली हुई यहाँ पर, बहाली में इतनी गड़बड़ी, शिक्षकों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ इसलिए प्रत्येक समस्या से मैं पूर्णतः परिचित हूँ, अवगत हूँ, मैं उनकी परेशानियों को जानता हूँ। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने प्रश्न डाला है। अब संसदीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक ही दिन में सारी चीजें नहीं आती हैं। जैसे जैसे विषय वस्तु आएगा सभी चीजों पर बहस होती जाएगी। और शुक्रवार को शिक्षा का विषय आता है विधान परिषद में। उस दिन शिक्षकों से संबंधित जो भी प्रश्न जो भी डाले गए हैं सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी पटल पर आएंगे उन पर बात होगी और शिक्षकों की एक एक समस्या पर हम लोग बात करेंगे, एक समस्या और कर भी रहे हैं। आप देखेंगे मैं जहां भी मुझे मौका मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षकों की बात, छात्रों, नौजवानों की बात, शिक्षित बेरोजगारों की बात, मैं इस पर, मैं संविदा कर्मियों, वित्तरहित गुरुजनों पर, मैं सभी पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं तो पत्रकारों पर भी एक सवाल लाया था और मेरा कल सवाल पटल पर था, सरकार जवाब नहीं दे सकी है। कल मेरा एक सवाल था पत्रकारों के लिए भी। पोस्टिंग का मामला शिक्षकों का सबसे बड़ा ज्वलंत मामला है और विधानसभा में इस पर चर्चा हुई है, जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, आप लोग कवर किए हैं उसको। विधान परिषद में अभी शिक्षा मंत्री जी का इस पर कोई वक्तव्य नहीं हुआ है। जैसे शिक्षा मंत्री जी आएंगे और अभी चलना है, पूरे मार्च भर चलना है, इसलिए सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ जो भी लाइव सिटीज के माध्यम से हमें देख और सुन पा रहे हैं, मैं सभी शिक्षकों से, मैं गुरुजनों से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। इस बार शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण होगा और नहीं तो इस सरकार के स्थानांतरण की पटकथा हम लोग लिखेंगे। सरकार के एकदम सरकार को हम लोग बिल्कुल। अच्छा, सरकार किसी की बपौती नहीं न है, बिहार किसी की बपौती नहीं है, किसी को विरासत में बिहार नहीं मिला हुआ है। इस बिहार के तमाम सुख सुविधाओं पर, भौतिक संसाधनों पर एक मजदूर के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है जितना राष्ट्रपति के बच्चे का अधिकार है। तो शिक्षक चांद तारा मांग रहे हैं, ये ट्रांसफर करने के लिए मांग रहे हैं कि हमको आप, बात है इसमें कोई वित्तीय भार तो नहीं बढ़ाने के लिए कर रहा शिक्षक। शिक्षकों का कहना है कि हमें आप घर के आसपास पोस्टिंग दे दीजिए। अब आप सोचिए कि घरों से जो 300 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित है, 400 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित है, कई शिक्षिकाएं फोन करके फोन पर रोने लग जा रही हैं। मुझे लगता है कि हर एक दो दिन पर कोई ना कोई शिक्षिका कहीं ना कहीं से फोन करके रोने। आप सोचिए ना कि अगर कोई व्यक्ति पति पत्नी दोनों जॉब में हो और दोनों शिक्षक हो, एक बेतिया में हो और एक बांका में हो, और उसके बीमार माँ बाप है, उसकी कौन देखभाल करे। सवाल था कि पत्रकारों के लिए पेंशन योजना जो है वह पेंशन योजना सुगम उसको किया जाए, क्योंकि इन्होंने पेंशन योजना पत्रकारों के लिए बनाई, लेकिन योजना बना दी और इतनी सारी शर्तें उस पर थोप दी, उन शर्तों को पूरा करने वाले बहुत रेयर कोई पत्रकार होंगे। अब 20 साल पहले का सैलरी स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, किस पत्रकार को सैलरी जो है 20 साल पहले बैंक के माध्यम से मिल रहा था, तो यह कोई तरीका नहीं है। तो इन सब चीजों पर हमने सवाल उठाया था कि पत्रकारों को जो पेंशन मिले, एक तो सम्मानजनक पेंशन भी होना चाहिए और दूसरा है कि इसके लिए जो शर्तें हैं वह उन शर्तों में ढील दी जानी चाहिए।